टीम। इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से आप बेसिकली रिक्रूटमेंट कर सकते हो रिक्रूटर्स की। सेल्स ऑटोमेशन सर्विस की आपको शीट शेयर हो चुकी होगी ऑलरेडी। अगर आपके पास शीट नहीं आई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शीट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आपको साथ में आपकी एक वर्किंग शीट रिसीव हुई होगी। फॉर एग्जांपल इस तरीके की शीट आपके पास आई होगी। पहले हम जो आपको वर्किंग शीट रिसीव हुई है इसको समझ लेते हैं। ऑलरेडी आपका जॉब है रिक्रूटर अकाउंट ऑनबोर्ड हो चुका है। अगर ऑनबोर्ड नहीं हुआ है तो आगे वीडियो में आप समझ लोगे किस तरीके से आपको अपना रिक्रूटर अकाउंट ऑनबोर्ड करना है एंड उसको फॉलो करके आप उसको ऑनबोर्ड कर सकते हो। आपके बेसिकली दो अकाउंट्स ऑनबोर्ड होते हैं। फर्स्ट जॉब है रिक्रूटर अकाउंट एंड गुड वर्कर रिक्रूटर अकाउंट। ये दोनों एम्प्लॉयर्स अकाउंट होते हैं जहाँ पे कंपनीज जॉब पोस्टिंग करती हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज जॉब पोस्टिंग करते हैं, जैसे कि आप जॉब पोस्टिंग करोगे एंड फिर आपके पास कैंडिडेट्स का डेटा रिसीव होता है एंड देन आप उनको कॉल्स करके उनको जॉब प्रोफाइल एक्सप्लेन करते हो। तो जब आप पोस्टिंग करोगे, पोस्टिंग करने के बाद में आपको जो डेटा रिसीव होता है आप वो डेट के साथ में यहाँ पे मेंशन करते हो और जो भी उनसे बात हुई है उस कॉल का यहाँ पे आप फीडबैक सबमिट करते हो। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल डेटा एंटर कर रखा है, जैसे कि डेट, नेम, नंबर, ईमेल एंड कॉल फीडबैक मेरे को यहाँ पे एंटर करना है। जो भी मेरी इस कैंडिडेट से बात होगी वो मैं यहाँ पे एंट्रीज करूंगा। अब इसके बाद में गुड वर्कर पे भी सेम है। यहाँ पे आपको बस सेपरेट रखना है, जो गुड वर्कर से डेटा आया है वो गुड वर्कर पे, जो जॉब है से डेटा आया है वो जॉब है पे। इसके बाद अब जब भी आप किसी कैंडिडेट से बात करते हो तो आप उसको एचआर फॉर्म और एक मैसेज शेयर करते हो। हम वापस सेल्स ऑटोमेशन की शीट पे आते हैं और पहले इसको थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे टीम लीडर नंबर दिया हुआ है, ये अपडेटेड हो सकता है। आपको यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वही आपके टीम लीडर असाइन होंगे। अगर यहाँ पे मीट लिंक एक्टिव है, यानी कि मीट का लिंक यहाँ पे अगर डला हुआ है तो यानी कि डेली मीट होगी। सो यहाँ पे आप डेली जब चेकआउट करते हो अगर यहाँ पे मीट लिंक डला हुआ है तो 6 o'clock to 6:30 मीट यहाँ पे एक्टिव रहेगी। आपके जब 3 डेज वर्किंग ट्रायल हो जाता है उसके बाद आपको ऑफर लेटर फॉर्म फिल करना होता है, देन हमारी टीम आपको ऑफर लेटर शेयर कर देती है। डेली आपको अटेंडेंस एंड रिपोर्ट के लिए ये फॉर्म सबमिट करना होता है। इसको आप ओपन करोगे तो आपको डिटेल्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी किस तरीके से ये फॉर्म फिल करना है। कॉलिंग एंड जीएसटी डेटा किस तरीके से यूज होता है। कॉलिंग डेटा तो आपको रिसीव हो जाता है गुड वर्कर एंड जॉब है एप्लीकेशन से। अगर हमारी टीम आपको अगर बोलते हैं टीम लीडर कि जी कॉलिंग डेटा फिल करने के लिए फॉर्म, तब आप फिल करते हैं। अनटिल आप इसको फिल नहीं करते, आपको जीएसटी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट आपको समझ आएगी आगे क्यों होती है, कैसे होती है। सबसे पहले यहाँ पे आप किसी भी कैंडिडेट से बात करते हो तो उस कैंडिडेट को आपको समझाना होता है एचआर रिक्रूटर की प्रोफाइल के बारे में। एचआर रिक्रूटर प्रोफाइल कैसे एक्सप्लेन करनी है, क्या प्रोसेस है, वो पूरा हमने यहाँ पे इस शीट में दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे जॉब डिटेल्स दी हुई है। एचआर रिक्रूटर का जॉब वीडियो हमने स्पेशली बनाया हुआ है, ये आप शेयर करोगे कैंडिडेट के साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कस्टमाइज मैसेज है, इसको आप कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो रेफरेंस कोड में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस कोड दिया हुआ है, इसके आगे आप अपना एचआर कोड एंटर कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप 1, एचआर रिक्रूटर जॉब प्रोफाइल के लिए उनको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। स्टेप 2, यहाँ पे वो लोग ये फॉर्म फिल करेंगे, वीडियो देखने के बाद में फॉर्म फिल करेंगे। पहला स्टेप 1 में वीडियो देखेंगे, सेकंड स्टेप में पूरा फॉर्म फिल करेंगे वो। उसके बाद में रेफरेंस कोड आप यहाँ पे अपना एंटर करके रखोगे। तो जैसे कि HR21, अब यहाँ पे जो आपकी शीट है गूगल शीट में आप देख सकते हो आपका नाम आया होगा एंड साथ में आपका जो एचआर कोड है वो भी आया होगा। यहाँ पे जो ये नंबर दिया हुआ है HR21, जैसे कि HR21 मेरा कोड है और जो आपका एम्प्लॉय कोड होगा वो यहाँ पे एंटर करके हम आपको भेजेंगे शीट में। तो ये आपका एम्प्लॉय कोड रहेगा, इससे आपको पता रहेगा कि आपका एम्प्लॉय कोड क्या है। अब यहाँ पे जब आप अपना रेफरेंस कोड में जब इस मैसेज को कॉपी करोगे तो HR21 आपको यहाँ पे जो भी आपका कोड है वो आप यहाँ पे लिखोगे और वो आप शेयर करोगे कैंडिडेट के साथ। जॉब डिटेल की वीडियो हमने दी हुई है, इस वीडियो का आप अच्छे से देख सकते हो।
एंड यहाँ पे एचआर ज्वाइनिंग फॉर्म दिया हुआ है, आप सेपरेटली भी भेज सकते हो। यहाँ पे जॉब डिटेल्स हमने लिखी हुई है, जो भी डिटेल्स हैं। इसके बाद आपको स्पीच किस तरीके से अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल आपने 5 कैंडिडेट्स से बात करी है एंड उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। आपके पास 5 कैंडिडेट्स का डेटा रिसीव हुआ है, तो ये वीडियो दी हुई है, इसको देखें किस तरीके से स्पीच अप्लाई करनी है। और पूरा स्पीच नोट डाउन हमने यहाँ पे कर रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो और इसको नोट डाउन कर सकते हो अपने पास। अब ये पूरा शीट हमने टीम शीट को समझ लिया, अब हम आते हैं गुड वर्कर शीट पे। अब जब भी किसी कैंडिडेट से आप बात करते हो, तो उस कैंडिडेट को आप सिंपली समझाओगे कि सर आपका गुड वर्कर एंड जॉब है का अकाउंट ऑनबोर्डिंग अभी पेंडिंग है, वो मैं आपका कंप्लीट करूँगा। किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, वो आप इस वीडियो में देखोगे कि किस तरीके से करना है। पूरा एक्सप्लेन कर रखा है हमने ए टू ज़ेड पार्ट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वेब पोर्टल का हमने लिंक दिया हुआ है। गुड वर्कर पे किस तरीके से जॉब पोस्टिंग करनी होती है उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो पोस्टिंग आप यहाँ से सीख सकते हो। उसके बाद जब आप किसी भी कैंडिडेट का अकाउंट ओपन करते हो और उसका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट पार्ट सबसे पहले ये फॉर्म फिल करना है उसका, और फॉर्म फिल करने के बाद में आप उसको गुड वर्कर टीम कॉल वेरिफिकेशन का नंबर दोगे। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ये नंबर देके हमें करना क्या है। मैं वापस अपनी शीट पे आता हूँ, मेरी वर्किंग शीट पे, और मैं आऊँगा अब यहाँ पे जीएसटी फॉर्म में। अब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैंने 10 कैंडिडेट्स को ऑनबोर्ड करा है, तो मैं 10 कैंडिडेट्स को एक कंपनी नेम से ऑनबोर्ड नहीं कर सकता हूँ। इट्स ये गुड वर्कर के लॉस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है? तो हमें तो डेटा चाहिए, तो हमें ऑनबोर्ड कैसे करना है? हम डिफरेंट कंपनीज़ का नेम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको जितने जीएसटी चाहिए, हम उतने आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइक सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है बलदेव सिंह एयर शिपिंग कार्गो एजेंसी। उसके बाद यहाँ पे हमने जीएसटी नंबर भी दिया हुआ है उसका, और उसके जीएसटी सर्टिफ़िकेट का फ़ोटो भी दिया हुआ है। अब उसके बाद जब आप इस जीएसटी सर्टिफ़िकेट को यूज़ कर लेते हो, तो उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है यूज्ड। अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आप हर बार एक नया जीएसटी यूज़ करते हैं, किसी भी कैंडिडेट का आप अकाउंट ओपन करोगे, तो न्यू जीएसटी यूज़ करोगे। अब जब भी आप किसी कैंडिडेट को एचआर फॉर्म शेयर करते हो, ठीक है? तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका कैंडिडेट, आपका एम्प्लॉय कोड बिल्कुल एग्ज़ैक्ट डाले, सही डाले। अगर वो आपका एम्प्लॉय कोड सही डालेगा तो यहाँ पे उसकी एंट्री आ जाएगी। सिंपली आपको पता चलता रहेगा कितने कैंडिडेट्स ने आपका फॉर्म फिल करा है। जैसे ही वो फॉर्म फिल करेगा विदिन 5 सेकंड्स में आपके पास यहाँ पे अपडेट आ जाएगा। अगर यहाँ अपडेट नहीं होता है, तो इस शीट को आप यहाँ से रिलोड कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो। जब आप इसको रिफ्रेश कर लेते हो तो आपके पास डेटा आ जाता है। जैसे ही वो अपना आपका एचआर फॉर्म फिल कर देता है, तो आप उसको बोल सकते हो अपना अकाउंट ओपनिंग के लिए। अकाउंट ओपनिंग होने के बाद में जैसे ही आप उसका गुड वर्कर का अकाउंट ओपन करते हो, तो गुड वर्कर का अकाउंट ओपन होने के बाद में भी यहाँ पे एक दिया हुआ है सिंपल गुड वर्कर का शीट। जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो, ये वाला देखिए, जो ये फॉर्म हमने दिया हुआ है, जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करोगे कैंडिडेट का, जैसे ही आप ये फॉर्म कैंडिडेट का फिल कर देते हो, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी कि कब आपने फॉर्म फिल करा है, उसका क्या नाम है, उसका नंबर, कंपनी नेम, कौन से कंपनी नेम से आपने उसका फॉर्म फिल करा है, उसका ईमेल आईडी, उसका जीएसटी नंबर, जीएसटी फ़ोटो कौन-सा यूज़ करा था। अब यहाँ पे जब आप अकाउंट ओपनिंग करते हो ना, तो आपको 3 स्क्रीनशॉट और लेने होते हैं, जो आपको स्क्रीनशॉट, गुड वर्कर प्रोफाइल स्क्रीनशॉट, और उसके बाद में आप या उसके यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप हमारी टीम जो है, वो रिमार्क सबमिट करती है, कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड कि वो अकाउंट सही है या नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिंपल, ठीक है? तो आप जितने भी अकाउंट ओपन करोगे उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएँगी। यहाँ पे हमने सिंपली समझा, अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊँ, हम जॉब पोस्टिंग करेंगे, जॉब है एप्लीकेशन पे एंड गुड वर्कर एप्लीकेशन पे। हमारे पास जो भी कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हम उनको सिंपली जॉब प्रोफाइल एक्सप्लेन करते हैं, या फिर उनको ये हम कस्टमाइज़ मैसेज शेयर कर देते हैं। कस्टमाइज़ मैसेज शेयर करने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड होता है, तो वो आपका रेफरेंस कोड लेके अपना एम्प्लॉयी कोड के साथ में आपके एम्प्लॉयी कोड के साथ में फॉर्म फिल कर देता है। उसके बाद आपकी शीट पे उसका डेटा आ जाता है कि उसने फॉर्म फिल करा है या नहीं करा है। अगर करा है, गलत कर दिया है तो गलत आ जाएगा, सही करा है तो सही आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं
आप उनका गुड वर्कर का अकाउंट ओपनिंग करवाओगे। गुड वर्कर का अकाउंट ओपनिंग किस तरीके से होता है उसका हमने वीडियो दे रखा है। हर अकाउंट में नया जीएसटी यूज होता है। एक चीज मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो वीडियो दिया हुआ है इसमें कुछ स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स को आपको परफेक्टली फॉलो करना है। अगर आप कहीं भी कोई मिस करते हो कोई भी चीज, तो उसमें एक चीज रहेगी कि आपका जो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे ना वो एरर आ जाएगा एंड वो अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। इन केस पे अगर वो अकाउंट एक्टिव नहीं होता है, देन हम सिंपली यहाँ पे बहुत चीज़ें सही नहीं रहेंगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी कैंडिडेट का हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। कोई भी अगर हम मिस्टेक कर देते हैं, दैट्स मीन उसको या तो न्यू नंबर लेना पड़ेगा या उसको न्यू ईमेल आईडी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ध्यान रखें इस चीज़ का कि हमें अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल सही से करनी है। इसके बाद में जॉब है का अकाउंट किस तरीके से ओपन करना है, उसका वीडियो हमने यहाँ पे दे रखा है। आप ये वीडियो देख सकते हो। उसके बाद में कैंडिडेट का आप जॉब है का अकाउंट ओपन करोगे एंड दोनों अकाउंट एक्टिव होने के बाद में आप उसको आगे फॉरवर्ड करते हो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, कंपनी नेम सभी में एक रहेगा, इसमें अलग नहीं रहेगा। जब आप जॉब है का अकाउंट ओपन करते हो, तो सब में एक ही डिटेल सबमिट करते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें आप अलग-अलग सबमिट कर रहे हो। इसमें आपका एक ही रहेगा। अब यहाँ हम थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। हम जो जॉब पोस्टिंग करते हैं, जॉब है एप्लीकेशन में, तो वो हम इन टाइटल्स से करते हैं। जब हम ये टाइटल सेलेक्ट करते हैं, तो ऑटोमैटिकली डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है। सैलरी रेंज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। जो सैलरी रेंज हमें डालनी है, वो 14,000 टू आप 16,000 भी डाल सकते हो, 15,000 भी डाल सकते हो। 14 इज़ स्टार्टिंग, 14 टू 15, 14 टू 16, 14 टू 18 या फिर 15 टू 22 या 15 टू आप एक मिड रेंज ले सकते हो कोई भी आइडियली किसी भी जॉब पोस्ट में। टाइटल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, इनमें से कोई भी टाइटल आप टाइप करोगे जॉब है पोस्टिंग के टाइम पे, तो आपको वहाँ पे ये टाइटल्स आ जाएँगे। अब इसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स अगर हम देखते हैं तो इसमें जो पोस्ट करनी होगी, वो नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स जो रहेंगी वो ये रहेंगी 10 से लेके 30 के बीच में। आप 10 से लेके 12 डाल सकते हो, 12 से 14, 14 से 18 आप कोई भी डाल सकते हो। 10 से लेके 30, 10 से लेके 30 यानी कि आप 30 से ऊपर नहीं डालोगे, 10 से कम नहीं डालोगे। अब यहाँ पे हम लोकेशन देख लेते हैं, जब आप पोस्टिंग करोगे, तो इन सब पोस्टिंग में आप लोकेशन ड्रॉप करोगे रिमोट। आप इसको रिमोटली पोस्ट करोगे। अब इसके बाद में यहाँ पे हमने कुछ ट्रेनिंग वीडियोस दी हुई हैं। ये सारी ट्रेनिंग वीडियोस को आप अच्छे से देखोगे, समझोगे। पहले देख लेना है, समझ लेना है सारी चीज़ों को, उसके बाद में हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले हम अपनी जॉब पोस्टिंग कर देंगे, हमारे दोनों अकाउंट अगर एक्टिव हो गए। अगर हमारे अकाउंट्स एक्टिव नहीं हुए हैं या कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी कुछ चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो दिए गए टीम लीडर के नंबर पे आप अपना कॉल करो सीधे और इनसे बात कर लो। ये आपकी हर चीज़ में हेल्प करेंगे, कहीं भी कोई इश्यू आता है एंड अगर आपको परफेक्टली हेल्प नहीं मिल पा रही है, जो कि मिलेगी आपको, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसमें अगर मोहित को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये मेरे से शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, अगर मैं अपडेट कर दूँगा मेरा भी नंबर, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मैं भी आपको उसमें असिस्ट कर दूँगा। आई होप टीम कि आपको बेसिक समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको ये सेल्स ऑटोमेशन की शीट और आपकी अपनी वर्कशीट जो आपको पर्सनल वर्कशीट मिलती है वो किस तरीके से यूज़ करनी है। अब यहाँ पे हम जाते-जाते गुड वर्कर का जॉब पोर्टल ओपन करते हैं। आपका ये गुड वर्कर का अकाउंट ओपन हो गया होगा। अब लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरा जो जॉब पोस्ट है इसमें 417 लोगों ने अप्लाई कर रखा है। अब मैं यहाँ पे सिंपली कैंडिडेट्स में जाऊँगा तो मुझे कैंडिडेट्स का डेटा यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि किस-किस कैंडिडेट ने अप्लाई कर रखा है। तो मेरी जो जॉब पोस्ट है इसमें यहाँ पे डिफरेंट पोस्टिंग है, तो डिफरेंट पोस्टिंग के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर रखा है कैंडिडेट्स ने। यहाँ से मैं इनका डेटा पिकअप करूँगा एंड डेटा पिकअप करके मैं इनसे कनेक्ट करूँगा। सेम जॉब है एप्लीकेशन पे है, सेम जॉब है एप्लीकेशन पे भी मेरा जो डेटा आ रखा है, मैं उस पे कॉन्टैक्ट करूँगा कैंडिडेट से एंड उनसे कनेक्ट करूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसमें जॉब है अकाउंट ओपनिंग में या फिर गुड वर्कर अकाउंट ओपनिंग में, तो मैं आपको टीम का नंबर शेयर करूँगा इनकी, वो आपको आगे के लिए हेल्प कर देंगे इसमें। आई होप टीम आप समझ चुके होंगे किस तरीके से आपको सेल्स ऑटोमेशन सर्विस की शीट को यूज़ करना है और HR21 आपको अपनी पर्सनल वर्कशीट को यूज़ करना है।